सनातन धर्म बहुत ही ज्यादा पुराना है और इनके सनातन धर्म से पहले ना इस्लाम था ना क्रिश्चियनिटी थी, कोई धर्म या मजहब था ही नहीं। और सुन, जब भी तू हिंदू फोबिक कंटेंट बनाए ना तो उसका टाइटल रख दिया कर कि घर में आटा खत्म हो गया है। नमस्कार भाइयों, तो क्या हाल है आपके। तो आज हम एक ऐसे बंदे की बात करेंगे जिसने अपने YouTube चैनल को एक हेट फैक्ट्री बना रखा है। तो इसका नाम है सैयद एजान और ये सेल्फ मेड फर्जी डर्माटोलॉजिस्ट भी है। तुम है ना इस वायरस की वीडियो देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि इसके ब्रेन को सच में एंटी वायरस की जरूरत है। और इसके थॉट्स देखकर YouTube तुम कर क्या रहे हो, तुम्हें अभी तक वायरस डिटेक्ट करके इसका चैनल ही डिलीट कर देना चाहिए था। वो जो राम था ना, राम, उसने उस सीता के साथ 6 साल की उम्र में शादी की थी। और इसी तरह वो जो कृष्णा भाई, आटे के लिए लोगों को उड़ता तीर भी गांड में लेना पड़ता है। तुम्हें पता है यहाँ पे है ना, ये खुद के रिलीजन की बात कर रहा था और बीच में ये हिंदू गॉड्स को लेके आया है। कोई मतलब है यार इस बात का। भाई अगर तू खुद के रिलीजन की बात कर रहा है तो उसकी बात कर, उसकी इन्फॉर्मेशन दे। और रिलीजन को लाने के बीच में क्या जरूरत है फालतू पढ़ने की बकचोदी करनी क्यों है तेरे को। इसको भी पता है कि इसके मुल्क में लोग क्या देखना ज्यादा पसंद करते हैं और ये वही चीज टारगेट करता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स हिंदूज को, क्योंकि उस वीडियो में ही इनको सबसे ज्यादा अटेंशन मिलती है। मतलब आटा आ जाता है। मेन बात तो यही है। हमारी प्यारी सी हिंदू बहन हम मुसलमानों को ये बता रही हैं कि इनका सनातन धर्म बहुत ही ज्यादा पुराना है और इनके सनातन धर्म से पहले ना इस्लाम था ना क्रिश्चियनिटी थी, कोई धर्म या मजहब था ही नहीं। अगर आपका ये सनातन धर्म इतना ही पुराना है, बड़ा ही पुराना है, तो सारी दुनिया में सिर्फ सनातन धर्म को होना चाहिए था या सबसे बड़ा रिलीजन सनातन को होना चाहिए था। तो ये आपका सनातन धर्म भारत में ही क्यों कैद होकर रह गया। अबे गवार मैं बता दूं, इस्लाम धर्म अराउंड 1400 साल पुराना है और क्रिश्चियनिटी अराउंड 2000 साल पुरानी है। और अगर थोड़ा पीछे चले टाइम में, अराउंड मौर्य डायनेस्टी के टाइम पे, अराउंड 322 बीसी पहले, तब तक ना इस्लाम धर्म और ना ही क्रिश्चियनिटी धर्म की स्थापना हुई थी। और बीसी मतलब गवार बिफोर क्राइस्ट। और बात रही कि हमारा धर्म भारत में ही कैसे रह गया, तो सुन, जो भारत की जमीन थी ना वो फर्टिलाइज्ड थी, तो हमारे लोगों को यहाँ से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तूने सुना होगा ना कि भारत पहले सोने की चिड़िया थी, तुम अलग तो बाद में हुए हो, याद आया। और गवार हम लोग इतने चूतिए नहीं है कि हमको पता ना चले कि तूने ये फोटो गूगल से उठाई है और ये तेरे बनाए हुए फेक टेक्स्ट और फेक स्टोरी। भाई इससे साफ पता चलता है कि तेरी और तेरे जैसे 5.5 लाख लोगों की क्या मेंटेलिटी है। जनाब, तुम्हारे पाकिस्तान में लोगों को हेट स्प्रेड करने सिखाया जाता है क्या करे। तुम्हारी गवर्नमेंट ने स्कूलों के नाम पे तो टेररिज्म पे इन्वेस्ट करा हुआ है। और भाई कुछ सोच समझ गई बोल लिया कर कि क्या बोल रहा है। बस तुमने तो है ना अपने दिमाग को एंटी पीस फैक्ट्री बना रखा है और बस लोगों का ब्रेन वॉश करने में लगे हुए हो। और बात रही हिस्ट्री की, तो भाई वो तो तुमने अपने हिसाब से एडिट कर ही रखी है। और हाँ, तेरी भी हिस्ट्री चेक कर लियो 5-7 पीढ़ी पुरानी, पता चले तू भी हिंदू ही निकले। भगवान अगर कण-कण में रहते हैं तो क्या नाली में भी रहते हैं? हाँ, भगवान सब जगह रहते हैं, नाली में भी रहते हैं। जो मलमूत्र में कीड़े पड़ जाते हैं, वो कीड़े के भीतर जो आत्मा है वह भी परमात्मा की है। सुअर के अंदर जो आत्मा है वह भी परमात्मा भगवत स्वरूप है। देखो, भगवान रहते सब जगह हैं। आपको मानना है कि भगवान सब में है, पर व्यवहार में आप सुअर की पूजा नहीं कर सकते। पर मानना है कि भाई इसके भीतर भी ईश्वर है ना। वैसे गवार तू कितनी भी हरकत कर ले, एक बात तो क्लियर है कि तेरा घर चल तो तेरे पापा इंडियंस की वजह से ही रहा है। और मैं बता दूं, इसके दिमाग का सिस्टम सच में एरर है, क्योंकि है ना, तुम देखो इसमें कुकी बाबा कहना क्या चाह रहे हैं। लेट मी क्लियर, अगर मैं गलत हूँ तो बता देना, कि भगवान कण कण में समाये हुए हैं। भगवान हर एक प्राणी, वस्तु, जीव और प्रकृति के हर पहलू में है, राइट। और इस चूतिए की हरकतों से पता चल रहा है कि इसकी वीडियो में लॉजिक घंटा भी नहीं होता है, क्योंकि उसको ढूंढने के लिए तो दिमाग चाहिए और उसमें तो ऑलरेडी ही वायरस भरा हुआ है। और सुन, जब भी तू हिंदू फोबिक कंटेंट बनाए ना तो उसका टाइटल रख दिया कर कि घर में आटा खत्म हो गया है। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। 3 दिन पहले इंडिया दिल्ली से मुझे इस लड़की का मैसेज आया कि अजान, मैं तुम्हारे पाँव पकड़ती हूँ, इस शक्ल का कुछ करो, सारी जिंदगी तुम्हारी पूजा करूंगी। कोई स्किन ग्लो करने का तरीका बताओ, मेरी शक्ल बहुत ही काली और डल। मैडम, ये पाँव वगैरह अपने माता पिता के पढ़ना, मेरे नहीं। फिर मैंने उन्हें स्किन ग्लो करने का ऐसा नुस्खा, ऐसी कमाल की रेसिपी बताई ना, सिर्फ उन्होंने 3 दिन अपनी स्किन पे अप्लाई किया और ये रिजल्ट था। ये तेरी गूगल से उठाई हुई 2 फोटोज, उसका एक्सपोजर कम कर दिया, किसी की ब्राइटनेस कम ज्यादा कर दी, ये सस्ती एडिटिंग हम इंडिया वाले लोग पहचान लेते हैं जनाब। हम तुम्हारे पाकिस्तान मुल्क की तरह नहीं है। हमारा ब्रेन और टेक्नोलॉजी तुमसे बहुत आगे है। सो बेसिकली ये क्या करेगा, गूगल से फोटो उठाएगा और उसकी फेक स्टोरी बना के ये बकचोदी पेल देगा। और आयरनी तो यहाँ पे है कि जब मुस्लिम की फोटो उठाएगा ना तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोलेगा, ना कोई फालतू बकचोदी करेगा, ना फेक स्टोरी बनाएगा। मतलब अपनी जुबान साफ रखेगा। तुम्हारी गवर्नमेंट को अपनी एजुकेशन फील्ड में क्यों इन्वेस्ट करने की जरूरत है, नहीं तो भाई तुम्हारे हाल यही रहने वाले हैं, पता चल रहा है। धर्म तो दुनिया में एक ही है, वह है सनातन धर्म।
बाकी धर्म नहीं है, मत है, पंथ है। अबे टकले, ये मत और फत तू अपने ही और तेरा कोई धर्म या दीन ईमान है भी? अबे टकले, इंडिया में मेजॉरिटी में मुसलमान होते ना, तो इस टकले के सर पे टोपी होती और हाथ में तस्बीह होती, और ये तुम अंधभक्तों की माता को जिबा करके, गाय को जिबा करके उसका बना के खुले में बांट रहा होता और खुद भी खा रहा होता। मुझे जलने की बात आ रही है यार। ओ इसकी गांड। तुम्हारे पॉलिटिशियन फर्जी है, तुम्हारे लिए कुछ नहीं सोच रहे, तो भाई उसमें हम क्या करें? बस तेरे को तो बकचोदी करनी है। और तुम इसकी स्टेटमेंट ध्यान रखना कि इसने क्या बोला है कि अगर इंडिया में मेजोरिटी में मुस्लिम्स होते तो भाई वो हमारे खिलाफ सब चीजें करते। यही बोलना चाह रहा है ना तू? तेरी मेंटेलिटी से समझ में आ रहा है कि टेररिज्म का और चाइना का तुम्हारे ऊपर क्या इफेक्ट हुआ है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि YouTube ने अभी तक इसके चैनल पे एक्शन कैसे नहीं लिया। ये अपनी वीडियो से हेट स्प्रेड कर रहा है, हेट स्पीच दे रहा है, लोगों को भड़का रहा है। YouTube यार देखो तुम इसको थोड़ा मार दो गांड। और हाँ गाइस, बस आज के लिए इतना ही। आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना। तो मिलते हैं जल्दी, बाय बाय।